जन्म एक दुई कहूँ बखानी, जन्म एक दुई कहूँ बखानी। सावधान सुनो सुमति भवानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय अरु विजय जान सबको, जय अरु विजय जान सबको। विप्र शाप ते दूनों भाई, विप्र शाप ते दूनों भाई। तामस असुर देह दीन पाई, तामस असुर देह दीन पाई। जन्म एक दुई कहूँ बखानी। हे पार्वती, मैं उनके जन्म के कुछ कारणों को, एक दो कारणों को विस्तार पूर्वक कहता हूं। एक कथा है, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। भगवान नारायण के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। जय और विजय नाम के दो द्वारपाल भगवान के थे। एक बार कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार कि एक बार लक्ष्मी जी, श्री लक्ष्मी जी भगवान से मिलने के लिए भगवान के महल, भगवान के उस महल की ओर जाती हैं, तो दोनों द्वारपाल रोक देते हैं। कहते हैं कि ये इस समय भगवान शयन कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी को गुस्सा आता है और फिर बाद में जब वह भगवान से मिलने जाती हैं तो भगवान से कहती हैं कि हे प्रभु, आपके जो दो द्वारपाल हैं वह रास्ते। लक्ष्मी जी भगवान से शिकायत करती हैं, परंतु नारायण कहते हैं कि हे देवी, मैं आपके कहने पर उन दो द्वारपालों को नहीं निकालूंगा, परंतु मैं ऐसी कोई लीला अवश्य रचूंगा जिससे उन दोनों द्वारपालों को दंड मिले। और एक बार क्या होता है कि सनत कुमार, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये चार ऋषि होते हैं। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार ऋषि हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि में सर्वप्रथम इन चार बालकों को उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी जब सृष्टि का प्रारंभ किए तो सर्वप्रथम किसको उत्पन्न किए? इन्हीं चार कुमारों को उत्पन्न किए। इनकी अवस्था कैसी है? 5 वर्ष के बालक के समान। 5 वर्ष का जो बालक होता है उन्हीं के समान इनकी अवस्था है। इनके शरीर पे वस्त्र नहीं है, इनके शरीर पे केवल एक लंगोट है और हाथ में कमंडल है और बड़ी ही सुंदर इनकी झांकी है। इन्होंने सोचा कि मैं हम बड़े होंगे तो माया का प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इन्होंने अपने तपोबल से अपने उम्र को ही रोक लिए और सदा सर्वदा 5 वर्ष के बालक के समान ही रहते हैं। और आज भी ये कितने वर्ष के हैं? इनकी अवस्था कैसी है? 5 वर्ष के बालक के समान, नन्हे नन्हे बालकों के समान ये हैं। हमेशा चारों लोग साथ में ही रहते हैं, साथ में ही विचरण करते हैं सबसे पुराने। शंकर भगवान से पहले इनकी उत्पत्ति हुई है, परंतु इनकी अवस्था हमेशा 5 वर्ष के बालक के समान रहती है। और ये चारों मुनि
जब भगवान श्री हरि का दर्शन करने के लिए बैकुंठ धाम पर गए तो उसी द्वार पर ये दो द्वारपाल थे, कौन कौन, जय और विजय। और जब यह चारों लोग भगवान के दर्शन के लिए उनके महल में प्रवेश करने गए तो दोनों द्वारपाल ऐसे ऐसे करके रोक दिए। क्या बोले कि अभी तो आपकी अवस्था बहुत छोटी है, अभी तो आपकी अवस्था बहुत छोटी है और आप इस समय भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवान इस समय विश्राम कर रहे हैं, आप बाद में आइए। उन चारों कुमारों को क्रोध आ गया। वह बोले कि तुम भगवान के द्वारपाल हो और तुम हमारे इस शरीर को देख रहे हो, हमारे इस शरीर को देख करके हमारी कुछ बच्चों के समान तुलना कर रहे हो, परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं वह इस शरीर को न देख करके इस शरीर के भीतर जो आत्मा है उससे उनका परिचय करते हैं। परंतु तुमने तो हमारे शरीर को देख करके हमें रोक दिया, इसलिए जो तुम्हारी बुद्धि है वह असुरों के समान है। तुम हमें भगवान के दर्शन करने से हमें रोक रहे हो, इसलिए जाओ तुम राक्षस कुल में उत्पन्न हो, जाओ तुम सब दोनों राक्षस बन जाओ। और उन्हीं चार ऋषियों के श्राप से जय और विजय 3 जन्मों तक राक्षस बने। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु और दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण। और उन्हीं रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए भगवान श्री हरि इस पृथ्वी पर आते हैं नारायण के, श्री राम के रूप में। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो हे देवी, भगवान के अवतार लेने का एक कारण यह है कि जय और विजय विप्र ब्राह्मण के श्राप के कारण राक्षस बन गए और उनके उद्धार के लिए भगवान श्री राम के रूप में प्रकट हुए और उनका उद्धार किया।